श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते समय माता पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रभु, आपका सच्चा भक्त कौन है और आपकी नज़र में आपका सच्चा और निष्ठावान भक्त कौन है? तो भगवान शिव ने कहा, देवी, क्या आप देखना चाहती हो मेरा सच्चा भक्त कौन है? तो चलो, मैं तुम्हें धरती पर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरा सच्चा भक्त कौन है। माता पार्वती और भगवान शिव दो नर नारी का रूप लेकर, सामान्य नर नारी का रूप लेकर धरती पर जाते हैं। एक दूर दराज के गांव में भगवान शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर पर हजारों लोग रोज भीड़ करते थे, भगवान शिव जी का दर्शन करते थे एवं पूजा अर्चना करते थे। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, आप देखो मेरा सच्चा भक्त कौन है। मंदिर में एक भव्य दिव्य पूजा का आयोजन किया हुआ होता है और भगवान की बड़ी पूजा चल रही होती है। उसी समय मंदिर में एक बहुत बड़ी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी बोलती है कि मैं अब यहाँ एक थाली दे रहा हूँ, जो थाली एक सामान्य धातु की है। अगर मेरा सच्चा भक्त इस थाली को उठाएगा तो वो थाली सोने की बन जाएगी। सभी लोगों ने आकाशवाणी सुनी और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि अब भगवान का सच्चा भक्त कौन है। और ऐसा कहकर के आकाशवाणी चली गई। अब सभी लोग उधर बैठे थे। मंदिर के पुजारी को लगा कि मैं ही भगवान की सच्ची सेवा करता हूँ। रोज भगवान जी को नहाना, प्रसाद चढ़ाना और सभी काम करता हूँ। शायद मैं ही भगवान जी का सच्चा भक्त हूँ। और उस थाली को पुजारी उठाते हैं, लेकिन थाली पीतल की बन जाती है, लेकिन सोने की नहीं बनती। पुजारी बड़े निराश हो जाते हैं और शर्म के मारे नीचे बैठ जाते हैं। फिर और कोई गांव वाला आता है जो रात दिन मंदिर में भजन गाता है, भगवान की महिमा गाता रहता है। वो आता है और उस थाली को उठाता है तो थाली लोहे की हो जाती है। वो व्यक्ति भी बड़ा निराश हो जाता है और शर्म के मारे नीचे बैठ जाता है। ऐसे एक एक करके पूरे गांव के लोग आते हैं, लेकिन थाली तो कभी लोहे की हो जाती, कभी पीतल की हो जाती, कभी तांबे की हो जाती। तो गांव वाले अभी गांव के राजा को बुलाते हैं और ये बात गांव के राजा तक पहुंचती है। महाराज, मंदिर में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि जो शिव जी का सच्चा भक्त है उसको एक थाली दी गई है। अगर ये थाली शिव जी का सच्चा भक्त उठाएगा तो वो सोने की हो जाएगी। गांव के बहुत से लोग आ गए जो रोज मंदिर आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और सारे काम छोड़ करके भगवान की मंदिर में आना जाना चालू रखते हैं। लेकिन किसी के भी हाथ में जाकर के थाली सोने की नहीं हुई। क्यों ना आप ही एक बार आकर के थाली उठा के देखें। तो वहाँ के राजा को भी लगता है, हाँ, मैंने मंदिर में बहुत बड़ा दान दिया है, शायद मैं ही भगवान का सच्चा भक्त हूँ। तो राजा बड़े खुशी से आता है उस थाली को हाथ लगाने के लिए, उस थाली को उठाने के लिए। सभी लोगों की नज़रें राजा पर टिकी हुई होती हैं। राजा उस थाली को उठाते हैं, लेकिन थाली तो सामान्य धातु की बन जाती है।
थाली सोने की बनती ही नहीं है। राजा भी बेचारा ठगा सा जाता है और नीचे बैठ जाता है। अभी तो सारे लोग थाली को हाथ लगा चुके हुए होते हैं, लेकिन किसी से भी थाली सोने की हुई नहीं। लोग परेशान हो गए। क्या शिवजी का इतने बड़े गांव में एक भी सच्चा भक्त नहीं है? सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तब मंदिर पर एक बहुत मेहनत करने वाला, जो रात दिन अपने खेत में कष्ट करने वाला किसान प्रभु के दर्शन लेने आता है। वो किसान ऐसा था कि उसका कभी भी नित्य कर्म मंदिर जाना आना नहीं होता था, क्योंकि घर की परिस्थिति थोड़ी सी नाजुक थी, और परिस्थिति के कारण वो हमेशा अपने परिवार के साथ मेहनत में ही लगा रहता था। ना किसी का बुरा करता था और ना ही बहुत किसी का भला कर पाता था। छोटी मोटी कोई मदद उससे जो हो सकती थी वो करता रहता था हर किसी को, जिसको चाहिए। लेकिन मंदिर जाने को उसके पास उतना वक्त नहीं मिल पाता था। लेकिन काम करते समय वो हमेशा शिव जी का नाम स्मरण करता था। कभी कभी अपने परिवार के साथ वो शिव महिमा पर चर्चा करता था। शिव महिमा अपनी पत्नी के मुख से श्रवण करता था, अपने बच्चों को भी बताता था, और शिव जी की लीलाएं गाता रहता था। और शिव जी की महिमा एक दूसरे के साथ परिवार में श्रवण करते रहते थे। तो उसे ये थाली के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो बस भगवान जी के, अब कुछ समय उसके पास पड़ा था तो उसने सोचा कि आज क्यों ना मैं मंदिर चला जाऊं। बस भगवान जी के दर्शन करने वो मंदिर चला आया, और दर्शन करके फिर से वापस चला जा रहा था। फिर उसके पीछे से एक आवाज़ आई, ओ भैया रुको तो सही, क्या आपको पता नहीं एक आकाशवाणी हुई है और इस मंदिर में एक थाली दी है भगवान जी ने। और आकाशवाणी ने कहा है कि जिस भक्त के हाथ लगाने पर ये थाली सोने की बन जाएगी, वही शिव जी का सच्चा भक्त होगा। अब तक तो गांव वालों से लेकर के राजा ने भी हाथ लगा दिया, शायद तुमने हाथ नहीं लगाया है, तुम भी एक बार थाली को उठा करके देख लो। तो वो किसान बोला, मैं कहा भगवान का सच्चा भक्त भाई, मैं तो कभी कभार मंदिर आता हूँ और हमेशा भगवान का महिमा श्रवण करता रहता हूँ, और मेहनत करते करते भगवान जी का नाम लेता रहता हूँ, इसमें मैं कहाँ सच्चा भक्त। तो गांव वाले बोले, अरे भाई तुम्हें एक बार थाली उठाने में क्या दिक्कत है, एक बार थाली उठा करके तो देखो। तो गांव वालों की मर्जी से जाता है किसान और थाली को उठाता है। जैसे ही थाली को उठाता है, थाली सोने की हो जाती है और चमचमाट पूरे मंदिर में फैल जाती है, और थाली असली सोने की हो जाती है। गांव वाले बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कहते हैं, भाई तू कैसी भक्ति करता है, तुम्हारी भक्ति में इतनी क्या पावर है, तुम ही सच्चे शिव भक्त हो और सच्ची भक्ति से शिव भक्त कहलाते हो। और शिव जी तुमसे ही प्रसन्न हो गए, हमें भी बताओ तुम कैसी भक्ति करते हो। उसने कहा, मैं बड़ी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, और जिस किसी को मदद लगे मैं बड़ी ईमानदारी से कर देता हूँ। शायद मेरे प्रभु, मेरे शिव जी, मेरे महाकाल इसी बात से प्रसन्न हुए हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, और ऐसा ही था। इसलिए शिव जी की महिमा का नित्य निरंतर श्रवण करें, और भगवान की महिमा नित्य निरंतर श्रवण करते रहें, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहे। आप जहाँ भी क्यों न हो, भगवान के आशीर्वाद सदा आपको मिलते रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।